अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। बताते क्यों विभव को बर्खास्त किया जा रहा है। विभव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं। क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही हैं? कहाँ है वो स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है? वो माइक छीन लेते हैं, बचाते हैं केजरीवाल को एक तरफ से। तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। संजय सिंह घटना के 32 घंटे बाद क्या कह रहे थे कि संज्ञान लिया गया है। ये संज्ञान लिया गया है, बजाय ये कि गिरफ्तारी होती, उससे पहले एफआईआर होती, बजाय ये कि वो बताते कि विभव को बर्खास्त किया जा रहा है। विभव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, साथ खड़े हैं, उनके जो पीए का जो रोल है पूरा किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ये क्या संज्ञान लिया? एक शब्द भी नहीं बोला है केजरीवाल जी ने उस वाक़ये पर। स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई की जो बात आई है, जिसका खुद तस्दीक किया गया है, वो भी संजय सिंह द्वारा, उस पर चुप्पी बरकरार है। दुनिया भर की बातें करेंगे, अलग अलग शगुफे छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खुद जो हाथापाई सीएम साहब के घर पर, सीएम साहब के पीए के द्वारा, सीएम साहब के आदेश पर हुई है, वो भी एक महिला पर, और वो भी एक महिला सांसद पर, और वो भी जो उनकी बहुत करीबी है, उस पर कुछ बोला नहीं जाएगा। क्या लोग जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ है? क्या इस बात पे खामोशी सही है? क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही हैं? कहाँ है वो स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है, या उनकी खामोशी को किसी तरह से खरीदा जा रहा है? किसी तरह के इंटिमिडेशन की वो शिकार है? क्या है असलियत? मालीवाल जी इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं और अब उनको बिल्कुल पब्लिक लाइफ से अलग थलग कर दिया गया है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, उनकी माँ कुछ नहीं कह रही है, उनके पूर्व पति बार बार कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। क्या हम जानते नहीं संतोष कोहली के साथ क्या हुआ था? संतोष कोहली जिनके घर में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा व्रत अपना किया था,
पूरा जो उनका फास्ट था वो क्या था उन्होंने? वो संतोष कोहली एकदम से गायब हो जाती हैं, जो सुंदर नगरी में जिनका जो रोल रहा था आरटीआई कैंपेन में। वो स्वाति मालीवाल जो इतने सालों से अरविंद केजरीवाल की करीबी रही हैं, अब पता तो चलना चाहिए कि आपसी रिश्ते क्या थे, आपसी रिश्तों में क्या दरार आई है और किस तरह से डरा धमकाकर उनको चुप कराया गया है। क्यों वो बाहर नहीं आ रही हैं? हिम्मत देखिए केजरीवाल जी की, बाहर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, और असलियत क्या है? उनके जो घर के अंदर जो हो रहा है, लिटरली घर के अंदर जो हो रहा है, जो गंदगी है, उसको बेनकाब नहीं करेंगे। लेकिन परतें आप देखिए खुल रही हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर देखिए कितना हंगामा है। आज के दौर में देखिए उनका लक्ष्मी नगर और एक और यूनिट जो है बंद हो गया है। नितिन त्यागी द्वारा और राजकुमार आनंद के द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए हैं और कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल हजार रुपए की जो गारंटी दे रहे हैं वो कैसे देंगे। और अब उसका असर आप देखिए कि वो पूरे यूनिट्स को ही, वो जो चुनाव क्षेत्र में वो जो इलाके हैं, पूरे के पूरे पॉलिटिकल यूनिट जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको ही बंद कर दिया गया है। ये है आम आदमी पार्टी का खात्मा तय है, इसकी अलामत साफ नज़र आ रही है। अरे इतने शातिर दिमाग और इतने बेशर्म ये लोग हो गए हैं कि जब स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा जाता है वो माइक छीन लेते हैं, बचाते हैं केजरीवाल को एक तरफ से और कहते हैं स्वाति मालीवाल को तो घसीटा जा रहा था जब ये बोल रही थी बृजभूषण के मामले में। अरे भाई, मौजूदा स्थिति क्या है उस पर तो आप बोलिए। अब स्वाति मालीवाल कहाँ हैं? कौन उनको अब घसीट रहा है? कौन उनको अब खसोट रहा है? कौन उनके साथ मारपीट कर रहा है? कौन उनके साथ हाथापाई कर रहा है? कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? और क्यों वो खामोश हैं या खामोश कर दी गई हैं? इस सवाल का तो जवाब दें।